नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जो अंतरिक्ष में हमारी नई आंख और हमारी ढाल बनने जा रहा है। ये है GSAT-7R, एक ऐसा सैटेलाइट जो हमारी सुरक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो आइए गहराई से समझते हैं इस ऐतिहासिक मिशन को। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये GSAT-7R मिशन है क्या जिसने इतनी सुर्खियां बटोरी हैं? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। असल में ये मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसरो ने अपना अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। और ये वाकई हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल है। तो पहला सवाल, इसे आसमान का प्रहरी क्यों कह रहे हैं? चलिए सबसे पहले इसी सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। देखिए, GSAT-7, जिसे CMS-03 भी कहते हैं, ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है। ये बनाया ही गया है खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए। इसका एक ही मकसद है, नेवी के कम्युनिकेशन और निगरानी के सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत और सिक्योर बनाना। मतलब ये आसमान में हमारी एक हमेशा चौकन्नी रहने वाली आंख की तरह काम करेगा। तो अब दूसरा सवाल, आखिर हमारी नेवी को इस खास सैटेलाइट की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में। सोचिए, नेवी के जो इतने मुश्किल ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए एक सेफ और भरोसेमंद कम्युनिकेशन नेटवर्क वो तो रीढ़ की हड्डी जैसा है। और GSAT-7R ठीक इसी जरूरत को पूरा करने आया है। ये इतने विशाल समुद्री इलाके में हमारे कम्युनिकेशन, निगरानी और डेटा भेजने की ताकत को कई कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये धरती के घूमने की स्पीड के साथ साथ ही घूमता है, जिससे होता ये है कि ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर टिका हुआ सा दिखता है, बिल्कुल एक फिक्स्ड सिक्योरिटी कैमरे की तरह जो 24 घंटे एक ही एरिया पर अपनी नज़र बनाए रखता है। और जानते हैं, इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका नेटवर्क। ये हमारी नेवी के हर जरूरी हिस्से को एक साथ जोड़ देता है। मतलब समुद्र की सतह पर हमारे वॉरशिप्स हों, पानी के नीचे हमारी सबमरीन्स हों, आसमान में हमारे एयरक्राफ्ट्स या फिर जमीन पर बने कमांड सेंटर्स, ये इन सब के बीच एक ऐसा सीक्रेट और सिक्योर नेटवर्क बनाता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। चलिए अब जरा GSAT-7R पर एक नज़दीकी नज़र डालते हैं। मतलब इस मिशन के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसे समझते हैं। अब जरा इसके स्पेसिफिकेशंस देखिए। इसके कुछ आंकड़े तो सच में हैरान कर देते हैं। इसका वजन करीब 4410 किलोग्राम और इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3M5 जैसे पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। और ये सैटेलाइट करीब 15 साल तक हमारी सेवा में रहेगा। 4410 किलोग्राम, जरा सोचिए कितना ज्यादा वजन है ये। और बस यही बात इसे भारत का आज तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना देती है। ये वजन ही इसकी जबरदस्त क्षमता का सबूत है। ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि सैटेलाइट अपनी असली जगह तक पहुंचता कैसे है। होता क्या है कि रॉकेट इसे पहले एक टेम्पररी ऑर्बिट, जिसे GTO कहते हैं, वहां छोड़ देता है। समझ लीजिए एक तरह की पार्किंग जगह। फिर सैटेलाइट अपने खुद के इंजन को चालू करके वहां से 36,000 किलोमीटर ऊपर अपनी फाइनल परमानेंट जगह पर सेट हो जाता है। अब जाहिर है, इतने भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए कोई मामूली रॉकेट तो काम नहीं आएगा। इसके लिए चाहिए एक असली बाहुबली, और वो है भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3। तो ये LVM-3 जो है, ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। सबसे पहले 2 बड़े बड़े सॉलिड बूस्टर, वो इसे जमीन से आसमान की ओर धकेलते हैं। फिर बीच वाला लिक्विड इंजन चार्ज लेता है और इसे और ऊपर ले जाता है। और फिर आता है सबसे जरूरी आखिरी स्टेज, इसका पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन। ये बेहद ठंडे फ्यूल पर चलता है और सैटेलाइट को वो फाइनल पुश देता है जिससे वो अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है। और जरा इस रॉकेट की ताकत तो देखिए। ये करीब करीब 4000 किलोग्राम्स के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। और पता है, यही क्षमता है जो भारत को भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। तो ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च हो गया, रॉकेट भी बढ़िया था, पर सवाल ये है कि इस पूरे मिशन का भारत के लिए असल मतलब क्या है? चलिए इसके बड़े रणनीतिक फायदों पर बात करते हैं। देखिए,
इस मिशन की कामयाबी भारत के लिए 3 बहुत बड़ी जीत लेकर आई है। पहला, हमारी रणनीतिक सुरक्षा अब और भी मजबूत हो गई है। दूसरा, हम आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। और तीसरा, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल तरक्की का एक शानदार सबूत है। अगर हम इस मिशन के असर को देखें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 50%, सीधा सीधा हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को मजबूत करता है। इसके बाद लगभग 30% फायदा हमें आत्मनिर्भर बनने में मिलता है और 20% हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये मिशन देश की सुरक्षा के लिए कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत को अपने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये काम अपनी ही धरती से, अपने ही रॉकेट से कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कामयाबी है। और एक बात और, ये सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं है। ये LVM-3 रॉकेट की ताकत और उसके भरोसे का एक टेस्ट भी था, जिसमें वो पास हुआ है। और यही वो रॉकेट है जो भविष्य में भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन यानी गगनयान को लेकर जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये उस बड़े सपने की ओर एक बहुत ही ज़रूरी कदम था। तो कुल मिलाकर देखें तो GSAT-7R मिशन भारत के लिए सच में एक ऐतिहासिक कामयाबी है। ये सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी या टेक्निकल पावर को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि स्पेस की दुनिया में पूरी दुनिया के सामने हमारी धाक भी जमाता है। तो ये मिशन हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़कर जा रहा है कि इस शानदार कामयाबी के बाद हमारा ये बाहुबली रॉकेट LVM-3 भारत के सबसे बड़े सपने यानी पहले ह्यूमन मिशन गगनयान के लिए अब कितना तैयार है। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।